स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हैं तो स्लाइड को चेंज करिए। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देहो श्री बलराम। The Supreme Person of Godhead Krishna is the fountainhead of all incarnation. Lord Balaram is his second body. तो सर्व अवतारी कृष्ण, तो अवतार और अवतारी, तो आप सबको पता है कि श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनेक अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें मुख्य है 10। ऐसे नहीं कि भगवान की 10 ही अवतार है। थोड़ा दीवाल से आगे आ जाइए, दीवाल का आश्रय मत लीजिए, कृष्ण कथा का आश्रय। अरे वो तो नींद नहीं आएगा। तो जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, जब बंद करना चाहिए। जब आप क्लास सुनेंगे तब जप नहीं करना चाहिए, और जब आप जप करेंगे क्लास नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तो कृष्ण अवतारी, तो और भगवान के अनेक अवतार है, उसमें से मुख्य है 10। और कृष्ण जो है ये सारे अवतार के स्रोत है। राम, वराह, नरसिंह, वामन, अनेक अवतार हैं। तो ये सारे अवतार के जो स्रोत हैं कृष्ण, और इसलिए उनको कहते हैं अवतारी। तो अवतार और अवतारी में फर्क है। जैसे एक फुहारा होता है, फुहारा से बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे क्या बोलते हैं, पानी के धारा निकलता है। लेकिन वो जो फुहारा है, फुहारा का जो क्या बोलते हैं हेड है, वो सारे धारा के स्रोत हैं। तो इसलिए कृष्ण जो है सारे भगवान के स्रोत है, इसलिए उनको बोला गया है गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान। तो भगवान और स्वयं भगवान में फर्क है। तो भगवान मतलब जितने भी विष्णु अवतार है इनको कहते हैं भगवान या अवतार, और ये सारे अवतार के जो स्रोत हैं उनको कहते हैं स्वयं भगवान। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी भगवान के अनेक अवतार के बारे में वर्णन करते हैं। वर्णन करने के बाद उसमें कृष्ण के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन उसको सुन के महाराज परीक्षित संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि महाराज परीक्षित को पता था कि कृष्ण विशेष है, और उनके जो पिता और उनके परदादा सभी लोग कृष्ण के महान भक्त हैं। अर्जुन, पांडव लोग महान भक्त हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में महाराज परीक्षित भी भगवान के महान भक्त थे, और भगवान श्री कृष्ण की महिमा उनको भली भांति पता था, क्योंकि जन्म के समय स्वयं भगवान उनको रक्षा करने के लिए आए थे। उनका आविर्भाव भी हुआ था, कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे उनको रक्षा करने के लिए मां के गर्भ में महाराज परीक्षित को। तो तब महाराज परीक्षित के संशय को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये जितने अवतार के बारे में वर्णन किया है, ये सारे कृष्ण की अंश कला है। एते चांश कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो एते चांश कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये जितने भी अवतार के बारे में वर्णन किया, ये सभी अंश कला है, लेकिन कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। जैसे एक दीपक होता है या एक मोमबत्ती होती है, एक मोमबत्ती से 10 मोमबत्ती जलाया जा सकता है।
और जब 10 मोमबत्ती जला जाए तो सभी मोमबत्ती पहले मोमबत्ती के जैसा ही या पहले दीपक के जैसा ही दिखता है, लेकिन पहला जो मोमबत्ती या दीपक है बाकी सारे मोमबत्ती के या दीपक के सोर्स है, स्रोत है। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ये वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार यते चांशो कला पुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृत्युंति जुगे जुगे। तो जितने भी अवतार के बारे में वर्णन किया ये सभी कृष्ण की अंश कला है, और कृष्ण सभी अवतार के स्रोत है, इसलिए स्वयं भगवान। और वही चीज इधर चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। तो सर्व अवतारी कृष्ण, सभी अवतार के स्रोत है अवतारी कृष्ण, और वो स्वयं भगवान है। ये पहला पॉइंट है, हमें जानना चाहिए। और ताहार द्वितीय देहो श्री बलराम, उनका पहला एक्सपेंशन है, कृष्ण की पहली प्रकाश है बलराम। कृष्ण से प्रकट होते हैं, कृष्ण से पहले प्रकट होते हैं बलराम। जितने भी अवतार है हम लोग शास्त्र में सुनते हैं, ये सभी लोग जो हैं ये कृष्ण, और फिर कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं, और फिर बलराम से सारे अवतार प्रकट होते हैं। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण की पहला प्रकाश है ताहार द्वितीय देहो श्री बलराम, और फिर बलराम जी से सारे अवतार गण प्रकट होते हैं। आगे चलते हैं। एकई स्वरूपे, सब लोग बोलिए, एकई स्वरूपे दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय बुह कृष्ण लीलार सहाय। तो एकई स्वरूपे दोहे भिन्न मात्र काय, उनके स्वरूप में तत्व में एक ही है, दोनों ही विष्णु तत्व हैं। कृष्ण और बलराम दोनों ही भगवान हैं। कृष्ण की पहली प्रकाश है बलराम जी, लेकिन दो शरीर है, भिन्न मात्र काय। एकई स्वरूपे दोहे भिन्न मात्र काय, स्वरूप में एक ही है, दोनों ही कृष्ण हैं, लेकिन भिन्न मात्र काय, शरीर अलग है। काय मतलब शरीर, काया। आद्य काय बुहो कृष्ण लीलारो सहाय, they differ only in form. Lord Balaram is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord's transcendental pastime. तो आद्योकाय बुहो कृष्ण लीलारो सहाय, और बलराम प्रकट हुए किस लिए? कृष्ण लीलारो सहाय, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए, कृष्ण की लीला में पुष्टि साधन करने के लिए बलराम जी प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार कृष्ण अवतारी है, और कृष्ण की पहली प्रकाश है बलराम, और दोनों में स्वरूप में कोई भेद नहीं है। समझ में आ रहा है? तत्व में कोई भेद नहीं है, केवल वो दो शरीर में विराजमान है, और बलराम जी प्रकट हुए हैं कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, बोलिए, श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, जय बलराम संगे श्री नित्यानंद, जय बलराम संगे श्री नित्यानंद। बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम, और दोनों में अपने स्वरूप में कोई भेद नहीं है, केवल शरीर में भेद है, दो शरीर में विराजमान है। अभी वो कृष्ण जो स्वयं अवतारी है, सारे अवतार के स्रोत हैं, तो अवतारी कृष्ण वो नवद्वीप में प्रकट हुए हैं चैतन्य चंद्र के रूप में। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र,
वही कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और शेई बलराम संगे नित्यानंद, और बलराम जी प्रकट हुए हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो कृष्ण बलराम और इधर गौर निताय। हरि बोल। तो हम लोग प्रीतिवदन फेस्टिवल में, पिछले प्रीतिवदन फेस्टिवल में गए थे उधर न्यू टाउन में। उधर हमें गौर निताई का दर्शन मिला, गौर निताई का कृपा प्राप्त हुआ, गौर निताई का आश्रय मिला। तो ये समझना जरूरी है, जो द्वापर युग में कृष्ण बलराम थे, वही कृष्ण बलराम कली युग में प्रकट हुए गौर निताई के रूप में। कहां पर? इसी बंगाल में, इसी बंगाल में भगवान कृष्ण बलराम प्रकट हुए गौर निताई के रूप में। लेकिन हम लोग गौर निताई के बारे में नहीं जानते। तो अगर कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त करना है तो हमें गौर निताई की कृपा करना चाहिए। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का वितरण किया है, और उस गौर निताई की कृपा अगर हम लोग प्राप्त करेंगे तो हमें कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कृष्ण से बलराम प्रकट होते हैं, और फिर बलराम से प्रकट होता है पहला चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जो द्वारका में रहते हैं। वासुदेव, द्वारका में जो कृष्ण रहते हैं उनको वासुदेव कहते हैं, और द्वारका में जो बलराम जी हैं उसको वो संकर्षण है। वासुदेव, संकर्षण और अनिरुद्ध कृष्ण के पुत्र हैं, प्रद्युम्न उसके पुत्र हैं। इस चारों विष्णु तत्व हैं, बलराम से प्रकट होते हैं। और फिर पहला चतुर्भुज जो है उससे दूसरा चतुर्भुज प्रकट होते हैं, फिर से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न प्रकट होते हैं। ये चार जन अयोध्या में रहते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। समझ में आया? और फिर इस दूसरे जो चतुर्भुज हैं उसमें से प्रकट होते हैं नारायण, जो वैकुंठ में रहते हैं। तो और फिर ये जो चतुर्भुज हैं, दूसरे चतुर्भुज संकर्षण, इसको कहते हैं मूल संकर्षण। इस मूल संकर्षण से प्रकट होता है पहला विष्णु, कारण दक्षाई विष्णु, जो कारण समुद्र में सोए हुए रहते हैं, और उसके रोम कूप से सारे ब्रह्मांड का प्रकट होता है। आपने फोटो देखा है इस्कॉन में, भगवान विष्णु कारण समुद्र में सोए हुए हैं, और उनके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो रहा है। और फिर कारणोदक्षाई विष्णु अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और फिर सारे ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और फिर उस ब्रह्मांड के आधा को पानी से भर देते हैं, और फिर उस गर्भोदक समुद्र में गर्भोदक्षाई विष्णु सोए हुए रहते हैं, और फिर उसके नाभि कमल में नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है। और फिर भगवान गर्भदक्षाई विष्णु अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में सभी अणु परमाणु के अंदर और जीवात्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। और फिर भगवान गर्भदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करते हैं, दृष्टि ज्ञान प्रदान करते हैं पहले, और फिर शक्ति प्रदान करते हैं। और फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, और फिर अलग अलग प्रकार के 84 लाख प्रकार के जो शरीर, जीव, जोनी वो तैयार करते हैं। और फिर गर्भदक्षाई विष्णु से सारे आत्माएं अपने पिछले कर्म के अनुसार, पिछले सृष्टि में जिस प्रकार उनका कर्म था उसके अनुसार अलग अलग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से पहले बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से पहला चतुर्भुज से दूसरा चतुर्भुज से नारायण, और फिर कारणोदक्षाई विष्णु जो भौतिक जगत में है, फिर उनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है, फिर उनसे गर्भदक्षाई विष्णु, और फिर गर्भदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इस प्रकार
আমি পরে জিজ্ঞেস করে নেবেন। দ্বারকাতে প্রথম চতুর্ভুজ वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। पहला चतुर्भुज, ठीक है। उससे दूसरा चतुर्भुज राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अयोध्या में। तो इस प्रकार जो मैं बोलने का उद्देश्य है कि जितने भी अवतार है, जितने भी अवतार हैं, ये सारे अवतार बलराम जी से आते हैं। सारे अवतार बलराम जी से आते हैं और बलराम जी आते हैं कृष्ण से। बलराम जी आते हैं कृष्ण से। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार बलराम और कृष्ण, कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो अभी बलराम शब्द का अर्थ क्या है? तो बलराम शब्द का अर्थ है, बल मतलब स्ट्रेंथ, शक्ति। तो बलदेव इन द स्ट्रेंथ नित्यम आत्म बलहीनेन लभ्य। You cannot understand or realize yourself without the help of Balaram. Therefore, in the Vedic scripture, Nitya Atma Balahinena Labhya, you cannot become self-realized without the help of, without the mercy of Balaram. So, Bala means spiritual strength, not material strength. Nitya Atma Balahinena Labhya, that means one must be spiritually strong, and that spiritually strong means you have to have good faith in Krishna and Guru. That is spiritual strength. Therefore, Bala means Guru, spiritual strength. तो ये जो श्लोक बताया गया है, नित्य आत्म बलहीनेन लभ्य, तो कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता आध्यात्मिक शक्ति के बिना। आध्यात्मिक शक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। थोड़ा जाग जाइए। तो नित्य आत्म बलहीनेन लभ्य, तो वैदिक शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको आध्यात्मिक अनुभव करना है, अगर आपको भगवत साक्षात्कार करना है, तो आपको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। और वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है बलराम से। स्लाइड क्यों चेंज किया? तो एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए या इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त करने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है। और इस आध्यात्मिक ज्ञान जो है, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। और वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है बलराम जी के कृपा से। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण हर युग में आते हैं और वैदिक शास्त्रों का शास्त्र प्रदान करते हैं, हम सबको वैदिक शास्त्रों का प्रदान करते हैं। तो
ये शास्त्र जो है एक अस्त्र के जैसा है। शास्त्र जो है एक अस्त्र जैसा है। शास्त्र मतलब श प्लस अस्त्र, अपना अस्त्र। तो इस अस्त्र के द्वारा आप सारे प्रॉब्लम को, सारे समस्या को, सारे जो दुख है उसको आप काट सकते हैं। समझ में आ रहा है? जीवन के अलग अलग जो समस्याएं हैं, सोशल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, ये सारे समस्या के समाधान शास्त्र में दिया गया है। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक समस्या, एक्चुअली सारे समस्या का मूल कारण है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। स्पिरिचुअल वीकनेस के कारण सारे मैटेरियल प्रॉब्लम तैयार होता है। लोग जब स्पिरिचुअली वीक होते हैं तो तब क्या होता है? मेंटली वीक होते हैं। जब लोग स्पिरिचुअली वीक होते हैं तो तब क्या होता है? अपने जीवन में भगवान से दूर चले जाते हैं। और फिर क्या होता है? उनके भौतिक जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं तैयार हो जाती हैं। तो अभी शास्त्र आपको मदद करेगा सारे भौतिक समस्या को काटने के लिए। इस प्रकार अस्त्र से आप किसी को काट सकते, शत्रु का निधन कर सकते हैं। लेकिन उस अस्त्र को उठाने के लिए ताकत चाहिए। उस अस्त्र को उठाने के लिए, तलवार को उठाने के लिए ताकत चाहिए। आप देखिए पिछले जमाने में जो राजा लोग जो तलवार यूज करते थे, अभी आप जाइए उस तलवार को, शिवाजी महाराज का तलवार को आप उठा नहीं पाएंगे। और उस तलवार को लोग उसको खिलौना के जैसा यूज करते थे। आपको लगेगा ऐसे तलवार को कैसे चलाते थे? तो उसी प्रकार आध्यात्मिक समस्या को समाधान करने के लिए या भौतिक जीवन के समस्या को समाधान करने के लिए भगवान ने शास्त्र दिया है। लेकिन उस शास्त्र को उठाने की ताकत चाहिए, शास्त्र को समझने की ताकत चाहिए। वो ताकत जो है, वो बल जो है, आता है बलराम से। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बलराम जी की कृपा के बिना आप कृष्ण को समझ ही नहीं सकते। कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? शास्त्र में बताया गया है। और शास्त्र कैसे समझ सकते हैं? शास्त्र कैसे समझ सकते हैं? बलराम जी की कृपा से। तो अभी जब बलराम जी की कृपा होता है तब आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है। इधर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के लेक्चर से हैं, भागवतम 1.5.22, कभी सुन सकते हैं आप 1.5.22। तो ये प्रभुपाद जी के लेक्चर से लिया गया है। That means one must be strong, spiritually strong, and that spiritually strong means he have good faith on Krishna and Guru. तो अभी बलराम जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? बलराम जी की कृपा से आप शास्त्र को समझ सकते हैं। तो अभी जो गुरु परंपरा है, ये बलराम जी के प्रतिनिधि है। समझ में आ रहा है? गुरु परंपरा जो है, ये बलराम जी के प्रतिनिधि है। बलराम जी आदि गुरु है। बलराम जी आदि गुरु है। बलराम जी सिखाते हैं किस प्रकार कृष्ण की आराधना करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार जितने भी गुरु परंपरा में जो गुरुगण हैं, ये बलराम के प्रतिनिधि हैं। तो जब हमें गुरु से श्रवण करते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तब बलराम जी का आश्रय प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? जब गुरु का आश्रय लेते हैं, श्री गुरुदेव से श्रवण करते हैं, तब हमें बलराम जी के कृपा प्राप्त होता है, बलराम जी का आश्रय प्राप्त होता है। क्योंकि बलराम जी आदि गुरु है, और जितने भी गुरु परंपरा में जो गुरु गण हैं, ये बलराम जी के प्रतिनिधि है। इसका मतलब है जितना आप गुरु के आश्रय लेके उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे, उतना ही बलराम जी की कृपा फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? उतना ही बलराम जी की कृपा आप आध्यात्मिक तरीके से बलवान होते रहेंगे।
बहुत बार लोगों को आध्यात्मिक तरीके से दुर्बल दिखाई देता है। क्यों? कि गुरु के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। गुरु अपने दुनिया में है, शिष्य अपने दुनिया में है। प्रभु जी आइए क्लास में, नहीं प्रभु नहीं आ सकता, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये काम है, वो काम है। हफ्ते में एक दिन आना है, केवल 2 घंटा के लिए, लेकिन वो 2 घंटा समय हम लोग दे नहीं सकते। तो फिर हम लोग कैसे आध्यात्मिक तरीके से हम लोग तंदुरुस्त, आध्यात्मिक तरीके से हम लोग स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो सारे प्रॉब्लम का लिस्ट लेके भगवान के पास आ भी जाते हैं हम लोग कि प्रभु प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन भगवान इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमें करना चाहिए, जो हमें करने के लिए बोलते हैं, वो हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर कैसे हम लोग हमारे समस्या को समाधान कर सकते हैं? इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं दैट मीन्स वन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। हमें आध्यात्मिक तरीके से शक्तिशाली होना चाहिए। और वो शक्ति कहां से आता है? बलराम से। अभी बलराम से शक्ति कैसे मिलेगा? वन द स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग मीन्स टू have good faith on Krishna and Guru. तो जब आप गुरु और गुरु के शरणागत होंगे, गुरु के आश्रय लेंगे, गुरु से श्रवण करेंगे, गुरु का आदेश को पालन करेंगे, गुरु या गुरु के पद चिन्हों पे जो लोग चल रहे हैं, हमेशा हमें गुरु का डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं भी मिल सकता है, लेकिन गुरु के पद चिन्हों पे जो लोग चल रहे हैं, गुरु के आदेशों को जो लोग पालन कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का भी संग में हम लोग रहेंगे। तो फिर हम लोगों गुरु को कैसे फॉलो करना होता है, गुरु के आदेश को कैसे पालन करना होता है, उसका हमें गाइडलाइन मिल जाएगा। इसलिए अच्छे भक्तों का संग में रहना चाहिए जो गुरु के प्रति बहुत फेथफुल है। समझ में आ रहा है? जो गुरु के प्रति प्रामाणिक, गुरु के प्रति जो विश्वस्त है, ऐसे भक्तों का संग में लेना चाहिए। इस्कॉन में बहुत सारे भक्त लोग हैं, घूमते हैं, स्टाइल दिखाते हैं, कुछ लोग आते हैं फॉरेन लोगों को देखने के लिए, कुछ लोग आते हैं फॉरेन में जाने के लिए। तो सभी लोग कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत के उपदेशामृत में 3, 4, 5 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं डिवोटी कौन है। 3 लेवल के डिवोटीज हैं। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी पद हमें मदद कर रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। और उस प्रकार शास्त्र के अनुसार भक्तों को चुन के संग लीजिए, भक्तों को समझ के हमें संग लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमें अच्छे भक्तों का संग में रहना चाहिए जो गुरु के आदेश को, गुरु के प्रति विश्वस्त हैं, गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, गुरु के साथ अच्छा संबंध है, गुरु परंपरा, पूर्वातन आचार्यगण। तो तब क्या होगा? आपको बलराम जी की कृपा प्राप्त होगा, बलराम जी का आश्रय प्राप्त होगा। और तब क्या होगा? कृष्ण के प्रति फेथ होगा। तो शुरू में हमारा जो फेथ होता है थियोरिटिकल होता है, थियोरिटिकल नॉलेज लेवल में होता है, रियलाइज लेवल में नहीं जाता है। तो रियलाइज लेवल में हमारा श्रद्धा या हमारा फेथ तभी जाता है जब हम लोग गुरु की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं। तो इसलिए बलराम जी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुरु का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है एक भक्त को आध्यात्मिक तरीके से शक्तिशाली होने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में बने रहने के लिए। नहीं तो बहुत लोग आते हैं आध्यात्मिक जीवन में और कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद छोड़ के चले भी जाते हैं। तो therefore Balaram means guru, Balaram means guru, spiritual strength। तो गुरु मतलब हैवी, गुरु लघु, लघु गुरु, गुरु मीन्स हैवी। तो हैवी मीन्स बल, शक्तिशाली।
तो इसलिए बलराम जो है आदि गुरु है। तो बल मतलब शक्ति, तो बलराम से शक्ति प्राप्त होता है। और दूसरा राम मीन्स आनंद, राम मीन्स आनंद। तो बलराम से शक्ति प्राप्त होता है। और किसका शक्ति? भौतिक शक्ति नहीं, इधर वही चीज बोला गया है, नायम आत्म बलहीनेन लभ्य, नायम आत्म बलहीनेन लभ्य। बलहीन व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में टिक नहीं सकता, आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए बल शब्द का अर्थ है नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ से आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है, भाई आध्यात्मिक शक्ति चाहिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए ये बल मतलब आध्यात्मिक शक्ति, तो ये बलराम जी की कृपा से प्राप्त होता है। और जब आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता है और आप आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं, तो बलराम जी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट देते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या है? आनंद, राम। तो बलराम जी की कृपा से हमें आध्यात्मिक आनंद का प्राप्ति होता है। तो जब बलराम जी का आविर्भाव हुआ था, तो तब नंद महाराज बलराम जी के नामकरण करने के लिए और उनके संस्कार करने के लिए गर्ग मुनि को बुलाया था। तो गर्ग मुनि नामकरण किया था बलराम जी का, जातकरण सेरेमनी। जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो सेरेमनी करना चाहिए, संस्कार करना चाहिए, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को बुला के, अच्छे भक्तों को बुला के उनके संस्कार करना चाहिए, उनके नामकरण करना चाहिए, उनके शुद्धिकरण करना चाहिए। तो तब बलराम जी के जब आविर्भाव हुआ, तो तब ये गर्ग मुनि आके उनका नामकरण किया और उन्होंने कहा कि ये जो पुत्र का जन्म हुआ है ये बहुत बलशाली होंगे, ये बहुत ही बलशाली होंगे। और क्योंकि वो अपने शक्तियों के द्वारा सारे संकट को दूर करेंगे, ब्रज के सारे संकटों को दूर करेंगे और ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। इनका नाम होगा बलराम, क्योंकि ये असीम शक्तिशाली होंगे और ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, इसका नाम है बलराम। और क्योंकि इनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षण किया गया है, इसलिए इनका दूसरा नाम होगा संकर्षण। समझ रहे हैं? तो बलराम जी का और एक नाम है संकर्षण। तो मैंने पहले बोला था वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। ये जो संकर्षण है, संकर्षण का स्रोत भी बलराम जी है। समझ में आ रहा है? संकर्षण का स्रोत भी बलराम जी है। तो बलराम जी जो है आदि संकर्षण है। तो क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में उनको आकर्षण किया गया, जोग माया के द्वारा उनको आकर्षण किया गया है, इसलिए उनका दूसरा नाम होगा संकर्षण। तो इस प्रकार गर्ग मुनि नंद महाराज को बताते हैं बलराम जी के बारे में। आगे चलते हैं। तो बल शब्द का अर्थ है शक्ति, राम शब्द का अर्थ है आनंद। तो बलराम, आगे चलते हैं। तो बलराम हमें शक्ति प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं और हमें दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। तो बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, स्वरूप में एक ही है, लेकिन रंग अलग है, केवल रंग अलग है। तो कृष्ण के रंग है श्याम वर्ण। तो काल में कैसा श्याम वर्ण है ना, नया प्रकट होने वाला जो वर्षा ऋतु के मेघ। तो बलराम जी के रंग जो है, कृष्ण भगवान का रंग एकदम उसी प्रकार है।
कल हम वॉइस में थे, तो वॉइस में मैं विंडो से बाहर देख रहा था, तो देखा कि एकदम मेघ होके रखा है और अभी जस्ट बारिश होने वाला है। तो मेरे को तुरंत याद आया कि कृष्ण के रंग इस प्रकार का है। तो बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण के जो रंग हैं, ये एक बार प्रभुपाद जी अफ्रीका में थे, तो प्रभुपाद जी बोले अफ्रीका में गए तो बोले कृष्ण इज ब्लैक, और अफ्रीका के लोग बहुत खुश हो गए, हरि बोल हरि बोल। प्रभुपाद बोले बट नॉट लाइक यू। बोले हाँ, लेकिन आप लोगों के जैसा नहीं है। तो कृष्ण के जो रंग हैं, जैसे बोलते हैं कृष्ण काले हैं, कृष्ण ब्लैक इज नॉट लाइक मटेरियल ब्लैक। तो कृष्ण के जो रंग हैं ये न्यूली बॉर्न रेनी सीजन क्लाउड। तो एक विशेष रंग होता है, वो ना काला है ना ब्लू है, ब्लैकिश ब्लू। और बलराम जी के जो रंग हैं वो शरद ऋतु के जो 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 कॉटन के जैसा मेघ होता है, बलराम का रंग उस प्रकार सफेद है। शरद ऋतु के जो मेघ हैं, बलराम जी के जो शरीर के रंग हैं उस प्रकार सफेद है। तो बलराम और कृष्ण में तत्व तो कोई भेद नहीं है। तो जब हम लोग कृष्ण बलराम को दर्शन करते हैं तो हमें बलराम जी को मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। जब हम लोग कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं, गौर निताई का दर्शन करते हैं, तो बलराम जी को हमें मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? दूसरे ओर हमें बलराम जी को अप्रोच करते हुए कृष्ण को अप्रोच करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तब कृष्ण संतुष्ट होंगे, तब कृष्ण कृपा करेंगे। अगर आप बलराम जी को जंप करके कृष्ण के पास जाएंगे, जाओ 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 मेरे पास मत आओ। दूसरे शब्दों में बलराम जी की कृपा आते हैं गुरु परंपरा से। अगर हम लोग गुरु को जंप करके कृष्ण के पास जाएंगे, बलराम के पास जाएंगे, तो कृष्ण की कृपा नहीं होगी। दिस इज द सीक्रेट ऑफ प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस प्रकार बलराम जी के साथ हमारा कनेक्शन है। हमारा आध्यात्मिक जीवन में बलराम जी का क्या तात्पर्य है, तो ये हमें इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो गुरु को जंप करके हम लोग कभी कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। आप लोग डिसाइपल कोर्स जब करेंगे, इनिशिएशन के पहले डिसाइपल कोर्स होता है, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है। प्रभुपाद जी बहुत बार उनके लेक्चर्स में कहा है। तो इसलिए बलराम के प्रति श्रद्धा हम लोग व्यक्त करते हैं अच्छे डिसाइपल बनके, गुरु के वफादार शिष्य बनने के द्वारा हम लोग बलराम जी के प्रति हम लोग श्रद्धा या भक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि बलराम जी आदि गुरु है, और गुरु जो आचार्यगण है, गीता में कृष्ण कहते हैं आचार्य मांग पुरुषो वेदा। जो आचार्य हैं वो वेद के पर्सोनिफिकेशन है। आचार्य मांग पुरुषो वेदा। तो शुड नॉट जंप। हमें गुरु परंपरा आचार्य को जंप करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। जो जंप करेंगे नीचे जाके गिरेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन का ये क्या बोलते हैं, बाईपास है, अगर शॉर्टकट है। तो तभी बलराम जी हमें शक्ति प्रदान करते हैं। बलराम जी शक्ति प्रदान करते टू से नो टू फॉल्स प्लेजर। भौतिक जगत में जितने प्रकार के तथाकथित आनंद है जो हमें खींचते हैं, भौतिक पापमय जीवन के प्रति जो खींचते हैं, तो बलराम जी हमें शक्ति प्रदान करते उससे उसको नो बोलने के लिए। तथाकथित है इलिसिएट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, जितने भी प्रकार के पाप कार्य चलते हैं बाहर की दुनिया में, और भौतिक जगत के जो बद्ध जीव हैं, कीड़े के जैसे कीड़ा अग्नि की तरफ खींचे जाते हैं, उसी प्रकार भौतिक जगत के तथाकथित जीव उसके प्रति खींचे जाते हैं। तो
तो बलराम जी हमें शक्ति प्रदान करते उसको नो बोलने के लिए, और बलराम जी हमें शक्ति प्रदान करते हैं जो आध्यात्मिक जीवन के जो आनंद है उसको यस बोलने के लिए। आध्यात्मिक जीवन के जो आनंद है, जो जो असली आनंद है, उस आनंद को यस बोलने के लिए हमें शक्ति प्रदान करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बलराम सर्व कृष्णा इन ऑल 5 रसस। तो बलराम जी किस प्रकार आदि गुरु है? बलराम जी के कृपा के बिना कृष्ण की कृपा क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि बलराम जी हमें सिखाते हैं किस प्रकार 5, ये हरि बोल, पीछे एक लाइन रहेगा, ठीक है? जो लोग पहले चले जाएंगे पीछे बैठ के प्रसाद लेते हैं। डोंट रिमूव एवरी मैट। मैं 5 मिनट बोलूंगा, तो जिनको प्रसाद लेना है प्रसाद ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो बलराम सर्व कृष्ण इन 5 रसस। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हाँ? नहीं सुनेंगे तो मिस करेंगे, कोई बातें नहीं करेगा। प्रसाद लेते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है? जब बकासुर को वध कर रहे थे भीम जी, तो भीम क्या कर रहे थे? एक हाथ से भोजन कर रहे थे, दूसरे हाथ से बकासुर को मार रहे थे, ठीक है? तो उसी प्रकार अगर हम लोग आध्यात्मिक भोजन नहीं लेंगे तो माया के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक भोजन जो है, हरि कथा, हरि नाम, उसको अच्छे से स्वीकार नहीं करेंगे, उसको अच्छे से ग्रहण नहीं करेंगे तो बलराम जी की कृपा नहीं होगा, आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलेगा। तो माया के साथ क्या फाइट करेंगे? माया ऐसे ही आपको खत्म कर देगा। तो इसलिए माया के साथ फाइट करने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, और उस आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, सुन रहे हैं ना सब लोग? तो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें सद्गुरु से सुनना पड़ेगा, गुरु परंपरा से सुनना पड़ेगा, और घर जाके उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रेगुलर जप करना, प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना, 4 नियमों को पालन करना। तो तब क्या होगा? आप माया के साथ फाइट कर पाएंगे, अर्थात आप फॉल्स प्लेजर को नो बोल पाएंगे और रियल प्लेजर को यस बोल पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे जो आध्यात्मिक नरिशमेंट को क्या कहते हैं? नरिशमेंट यही बोले, पुष्टि, आध्यात्मिक पुष्टि को हमें पूर्ण करना पड़ेगा। आध्यात्मिक पुष्टि लेना चाहिए, नहीं तो आध्यात्मिक तरीके से दुर्बल हो जाएंगे, और दुर्बल हो जाएंगे तो माया खत्म कर देगा। धीरे धीरे कैसे, जैसे काट में ये लग जाता है ना, दिमाग लग जाता है, क्या बोलते हैं? दिमाग लग जाता है, और कैसे अंदर से खोखला हो गया पता ही नहीं चला। और फिर क्या हुआ? एक समय उनको ढूंढ के नहीं मिल रहा। बहुत बार देखा जाता है भक्त, अरे क्या हो गया, गायब हो गया, दिखाई नहीं देता है, अरे क्या हो? फिर बाद में चला गया कि कहाँ उधर इसमें दूसरे चीज में फंस गया है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं माया इज वेरी स्ट्रांग एंड एनी मोमेंट वी कैन फॉरगेट कृष्ण। कभी भी भगवान को भूल सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे आज, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हमें एंगेज रहना चाहिए। अगर हम लोग कृष्ण की भक्ति में एक बेसिक स्टैंडर्ड टाइम नहीं एंगेज देंगे तो माया हमें एंगेज करेगा। अरे बेचारा खाली बैठा हुआ है, तो कोई एंगेजमेंट नहीं है, ठीक है? अच्छा, मेरा अच्छा, क्या बोलते हैं, अच्छा कस्टमर मिल गया है मेरे को।
तो इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। तो बलराम जी 5 प्रकार से, 5 रस से कृष्ण की सेवा करते। आगे चलते तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको जोड़ने की 5 रस है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। तो शांत रस में बलराम जी कृष्ण की बिस्तर, कृष्ण की पादुका, कृष्ण की कपड़े, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बेड, कृष्ण की जो धाम है, ये सब बलराम जी के मैनिफेस्टेशन है, बलराम जी के प्रकाश है। जैसे हम लोग करताल बजाते, मृदंग बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, सब बलराम जी के प्रकाश है। मंदिर जो है बलराम जी के प्रकाश है। कोई भी मंदिर जब स्थापना होता है तो पहले उनका एक क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश वर्ड है, तो उसमें क्या होता है, अनंत शेष का स्थापना किया जाता है। अनंत शेष जो बलराम जी का प्रकाश है, और उसके ऊपर मंदिर बनता है। तो जो मंदिर है ये बलराम जी के प्रकाश है। मृदंग, करताल, हारमोनियम बलराम जी का प्रकाश है, उसको पैर नहीं लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार बलराम जी शांत रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे महाविष्णु सोए हुए रहते, किसके ऊपर सोए हुए रहते? सरपेंट बेड। तो पानी में कौन तैर सकता है? पानी में कौन सो सकता है? सांप। तो इसलिए बलराम जी विष्णु के सेवा करने के लिए अनंत शेष के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार बलराम जी शांत रस में सेवा करते हैं। दास्य रस में आगे चलते हैं। दास्य रस में बलराम जी कृष्ण के बहुत बार कृष्ण के पाद सेवा करते हैं। दास्य रस में कृष्ण की अलग अलग प्रकार, कृष्ण को पंखा करते हैं बलराम जी। और दास्य रस में बलराम जी लक्ष्मण के रूप में राम जी का सेवा करते हैं। तो वृंदावन में कृष्ण और बलराम जी हैं, कृष्ण और बलराम जी हैं। और द्वारका में वासुदेव संकर्षण है, और अयोध्या में राम और लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण अयोध्या रामलीला में कृष्ण से छोटे थे, और कृष्ण रामलीला में रामचंद्र जी ने बहुत कुछ किया जो बलराम जी, लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। जैसे सीता महारानी को क्या बोलते हैं, उनको वनवास में भेज देना। फिर कई की बातों से उन्होंने अपने जो राज्य छोड़ के वन में चले जाना। तो लक्ष्मण ये सब नहीं चाहते थे। लक्ष्मण प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि छोटे थे इसलिए बोल नहीं पाते थे, बोल नहीं, स्वीकार करना पड़ा। तो लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया कि अगले युग में मैं छोटे बन के नहीं आऊंगा, छोटे बन के आऊंगा तो बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए अगले युग में, द्वापर युग में लक्ष्मण जी आए, बलराम जी बड़े बन के, और रामचंद्र जी आए, कृष्ण भगवान छोटे बन के आए। तो इस प्रकार रामलीला में लक्ष्मण जो है, बलराम जी जो है लक्ष्मण के रूप में राम जी के दास से भाव में सेवा किए। तो इस प्रकार बलराम जी शांत रस में भगवान को सेवा कर रहे हैं, दास्य रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं, और फिर सख्य रस में बलराम जी जो है कृष्ण की मित्र हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों हर दिन गोचारण करने के लिए जाते थे, और वो लोग कुश्ती करते थे, वो लोग अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे, कंपटीशन होता था। तो दोनों अलग अलग प्रकार से वो लोग गोचारण करते थे और खेलते थे, क्योंकि उनका उम्र जो है लगभग एक जैसा है। बलराम जी कृष्ण से केवल 7 दिन के बड़े हैं, बलराम जी कृष्ण से केवल 7 दिन के बड़े, तो वो लोग ऑलमोस्ट लाइक ए फ्रेंड। तो साख्य रस में इस प्रकार बलराम जी कृष्ण की सेवा करते थे, और कृष्ण के लीला में सहायता करते थे। खाते रहिए, आगे चलिए जो। और फिर वात्सल्य रस,
तो वात्सल्य रस में बलराम जी कृष्ण को बड़े भाई के रूप में कृष्ण को प्रोटेक्ट करते थे। तो जब पहली बार गोचारण हो रहा था, गोचारण करने के लिए कृष्ण निकलेंगे गोपाष्टमी के दिन में, तो कोई राजी नहीं था कृष्ण को गोचारण करने के लिए, छोड़ने के लिए। तो कृष्ण का 5 साल हो गया था, तो 5 साल हो गया तो कृष्ण शैशव से पौगंड में पहुंच गए। 6 से 10 जो है पौगंड कहते हैं। तो कृष्ण बोल रहे थे कि हम लोग अभी बड़े हो गए हैं, अभी हम लोग गो पालन करना चाहते हैं। तो उसके पहले कृष्ण बछड़े को चाल पालन करते थे, जैसे कृष्ण का नाम था वत्सपाल। तो अभी बोले थे हम लोग गोचारण करना चाहते हैं, हमें अनुमति दीजिए। तो उन लोगों ने, नंद महाराज और सभी लोगों ने मीटिंग किया कि कृष्ण को क्या गोचारण करने के लिए छोड़ना चाहिए। कृष्ण इतने छोटे हैं, हमारे इतने सुंदर हमारे प्यारे बच्चे हैं, और उनके नन्हे नन्हे हाथ हैं, पैर है, मक्खन के जैसा नरम है उनका शरीर, गोचारण करने के लिए जाएंगे, क्या हुआ, क्या होगा। अभी तक ने बहुत सारे असुर लोगों ने आक्रमण कर दिया, और अगर गोचारण करने के लिए दूर दूर जाएंगे और उधर असुर लोग आक्रमण कर दिया, राक्षस आक्रमण कर, क्या होगा कृष्ण को। तो उन्होंने, किसी ने अलाउ नहीं किया। तो लेकिन कृष्ण बहुत जोर कर रहे थे कि हम लोग जाना चाहते। तो फिर से उन्होंने मीटिंग किया, मीटिंग हुआ। तो सभी लोगों ने, नंद महाराज उनके जो बाकी सारे भाइयों से पूछने लगे कि बलराम जी को क्या, कृष्ण को क्या गोचारण करने के लिए उनको अनुमति देना चाहिए। तो तब उन्होंने कहा कि हाँ, उनको दे सकते हैं अगर बलराम जी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि बलराम जी अगर साथ जाएंगे तो बलराम असीम शक्तिशाली है। और गर्ग मुनि ने ऐसे कहा है, अगर बलराम जी साथ जाएंगे तो कृष्ण सुरक्षित रहेंगे। हालांकि बलराम जी कृष्ण से आए हैं, बलराम जी के स्रोत है कृष्ण, लेकिन रस के अनुसार, संबंध के अनुसार बलराम जी कृष्ण से बड़े हैं, और इसलिए ब्रज में सभी लोगों का भरोसा है दाऊ जी महाराज के ऊपर, बलराम जी के प्रति। तो इस प्रकार बलराम जी कृष्ण को प्रोटेक्शन देते थे, कृष्ण को सुरक्षित रखते थे, कृष्ण की देखभाल करते थे। तो इस प्रकार बलराम जी वात्सल्य रस में बड़े भाई के रूप में छोटे भाई कृष्ण की सेवा करते थे, कृष्ण की सहायता करते थे, कृष्ण को रक्षा करते थे। और फिर माधुर्य रस में, माधुर्य रस मतलब कॉन्जुगल लाभ, तो माधुर्य रस में बलराम जी अपने आप को अनंग मंजरी के रूप में प्रकट किए थे। ये जो अनंग मंजरी है, ये राधा रानी की बहन है। तो राधा रानी के बहन है, तो ये बलराम जी के प्रकाश है। तो माधुर्य रस में, थोड़ा स्लाइड भाई चेंज करो अगर आप क्लास में हो। तो अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। समझ में आ रहा है? अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त है। तो इस प्रकार जितने 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये 5 प्रकार रस से हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। अभी बलराम जी स्वयं भगवान है, कृष्ण की ताहार द्वितीय देहो श्री बलराम। अभी भगवान होने के बाद भी वो सिखा रहे हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए, और इसलिए वो आदि गुरु है। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, कृष्ण है सेव्य भगवान, और बलराम जी जो है सेवक भगवान। देखिए इधर भगवान स्वयं बलराम जी सेवा करके, कृष्ण की सेवा करके सिखा रहे हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भगवान बनने की प्रयास कर रहे हैं, और इधर भगवान बलराम वो सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार बलराम जी हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण की सेवा में, हर प्रकार से कृष्ण की सेवा में एंगेज रहना चाहिए। और गुरु का वही दायित्व होता है, गुरु का दायित्व होता है कि शिष्य को ट्रेन करे, कैसे अपने इंद्रियों के दासत्व नहीं करके, गोदास नहीं बन के हमें कृष्ण की दास बनना चाहिए। गोदास नहीं बन के हमें कृष्ण की दास बनना चाहिए।
तो ये गुरु का मेन दायित्व होता है शिष्य को ट्रेन करने के लिए। तो इसलिए गुरु जो हैं खुद आचरण करके सिखाते हैं, खुद पूरे विश्व में भ्रमण करके भगवान की वाणी को प्रचार करके सिखाते हैं कैसे हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो इसलिए शिष्य का कर्तव्य है गुरु के जीवन को ऑब्जर्व करे, गुरु के जीवन को दर्शन करे हमेशा, गुरु कैसे कृष्ण की सेवा करे कर रहे हैं। और सेकंड पॉइंट है, थोड़ा 2 मिनट बैठ जाइए, सेकंड पॉइंट है कि शिष्य का कर्तव्य है गुरु से श्रवण करे, शिष्य का कर्तव्य है गुरु से श्रवण करे, हर दिन श्रवण करे, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले। अगर वो व्यक्तिगत रूप से आए हैं तो आना चाहिए और उनका संग लेना चाहिए। अगर फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है तो उनके जो लेक्चर्स अवेलेबल है उसको सुनना चाहिए। उनके जो लिखा हुआ किताब जो है, श्रील प्रभुपाद हजारों किताबें लिखे हैं, हमारे गुरु वृंद बहुत सारे किताबें लिखे, तो उनको पढ़ना चाहिए। और तीसरा है कि हमें उनके लाइफ को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है आचार्य है। आचार्य मतलब जो आचरण करके सिखाते हैं, जैसे बलराम जी आचरण करके सिखा रहे हैं। आगे वाले स्लाइड में जाइए, बलराम जी आचरण करके सिखा रहे हैं किस प्रकार हर प्रकार आप कृष्ण की सेवा करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी उनके पूरे जीवन कितना सैक्रिफाइस किया है, इसलिए उनके गुरु को संतुष्ट करने। हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यगण इतने क्या बोलते वृद्धावस्था में, कोई महाराज लोगों का तो हेल्थ भी खराब है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग किस प्रकार प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी करने के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद को संतुष्ट करने के लिए। तो जब गुरु प्रसन्न होते हैं कृष्ण प्रसन्न होते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है। उसी प्रकार बलराम कृष्ण के प्रतिनिधि है और बलराम जी के प्रतिनिधि है जब गुरु। इस प्रकार हमारा कनेक्शन है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने से पहले हमें बलराम जयंती सेलिब्रेट करना चाहिए जो अगले फ्राइडे में आ रहे हैं, और बलराम जी की कृपा लेना चाहिए। बलराम जी की कृपा के बिना आप धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। आप में से बहुत लोग वृंदावन धाम में जाएंगे इस बार दुर्गा पूजा में, और यू कैन नॉट एंटर इनटू वृंदावन विदाउट मर्सी ऑफ बलराम। बलराम जी की कृपा के बिना वृंदावन धाम प्रवेश नहीं कर सकते। बलराम जी से धाम प्रकट होते हैं, बलराम जी कृष्ण के नजदीक हमें लेके जाते हैं। तो इसलिए ये जो संबंध है आध्यात्मिक जीवन के जो सीक्रेट हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग बलराम जयंती अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, और विशेष करके अगला फ्राइडे जो है बलराम जयंती है, और उस दिन दोपहर तक फास्टिंग है, दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 12 बजे तक फास्टिंग कोई भी कर सकता है, और फिर 12 बजे के बाद आप भगवान को पुष्पांजलि देके, बलराम जी के प्रणाम मंत्र उच्चारण करके, बलराम जी को प्रणाम निवेदन करके, अगर आपके लिए मौका है आप मंदिर में आ सकते हैं। हमारे मंदिर में बलराम जयंती फेस्टिवल होगा। तो हम लोग आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग आएंगे और प्रसाद लेना चाहते हैं, आप एक दिन पहले बता दीजिएगा, तो आप लोगों का काउंट मैं दे दूंगा, तो आप लोग प्रसाद पा सकते हैं मंदिर में। 10 से 12 बजे तक मंदिर में प्रोग्राम होगा, 1 बजे प्रसाद होगा इधर। तो जो लोग आना चाहते हैं, आप लोग आपके कोऑर्डिनेटर के थ्रू या पर्सनली मेरे को भी दे सकते काउंट। एक दिन पहले मतलब थर्सडे तक, कल शाम तक आप लोग काउंट दे सकते। तो मैं खुद पर्सनली नहीं रहूंगा, लेकिन आप लोग आपका काउंट दे देंगे तो मैं काउंट दे दूंगा, आपको कूपन मिल जाएगा। ओके। तो और एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि बलराम जी प्रकट हुए हैं इस कली युग में नित्यानंद प्रभु के रूप में, और नित्यानंद प्रभु और भी दयालु है, बलराम जी से भी ज्यादा दयालु है नित्यानंद प्रभु। और वो नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी इस कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ये जो हरि नाम के जो हाट है, मार्केट प्लेस उन्होंने खोला है। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन,
পাতি আছে নাম হট্ট জীবেরও কারণ। শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন, পাতি আছে নাম হট্ট জীবেরও কারণ। নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতি আছে नाम हट्ट जीवेरो कारण। तो नित्यानंद प्रभु बलराम इस सभी जीवों को उद्धार करने के लिए हरि नाम का हाट खोलता है, और वो इस हरि नाम के द्वारा कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। और इसलिए हरि नाम जप करने के लिए नित्यानंद प्रभु बलराम जी की कृपा चाहिए। तो श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। तो इस हरि नाम को कौन खरीद सकता है? हरि नाम तो पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको श्रद्धा नहीं है, नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है, तो आप हरि नाम नहीं खरीद सकते। मैटेरियल यू आर रिच, बट स्पिरिचुअली यू आर बेगर, आप पुअर है। इस भौतिक जगत के बाउंड्री क्रॉस करने के लिए भौतिक जगत के करोड़ रुपया धन ऐश्वर्य कोई भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे इंडिया से अगर आप अमेरिका जाना है, इंडियन करेंसी से आप अमेरिका चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल करेंसी से, मैटेरियल करेंसी से आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। उसके लिए स्पिरिचुअल करेंसी जरूरत है, आध्यात्मिक धन, और वो है हरि नाम। और उस हरि नाम खरीद सकते हैं श्रद्धा से। और नित्यानंद प्रभु हरि नाम को बांट रहे हैं, बेच रहे हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम लोग हरि नाम नहीं जप कर सकते। तो इसलिए हमें हमेशा नित्यानंद प्रभु बलराम जी से कृपा प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले जय श्री कृष्ण मंत्र क्यों जप करते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त पंचतत्व मंत्र जप करते हैं कि पंच तत्व जो है चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु वो कृष्ण भक्ति दे रहे हैं। तो इसलिए इस कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जब कनेक्शन को समझेंगे तब क्या होगा, भक्ति में आप सही तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। समझ रहे हैं? सही तरीके से हमें भक्ति में कैसे अप्रोच करना चाहिए, किनको पहले अप्रोच करना चाहिए, किनको फिर बाद में किनको अप्रोच करना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए, हमें किस प्रकार हमारा भाव होना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में। तब आपके आध्यात्मिक जीवन का प्रगति, आप आध्यात्मिक जीवन में दरवाजा खुलते लगेगा। तब आपको आपके आध्यात्मिक जीवन के साथ इस भौतिक जगत की समस्या को आप कैसे पार कर सकते हैं, वो रास्ता क्लियर दिखने लगेगा। कैसे स्पिरिचुअल लाइफ कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, सारे समस्या को समाधान कर सकते, वो आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको स्पिरिचुअल लाइफ और आध्यात्मिक जीवन अलग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हम लोग आज चर्चा किए बलराम जी के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप बलराम जी नित्यानंद का आश्रय लीजिए और इस भक्ति के प्रोसेस को सही तरीके से समझ के, कनेक्शन को समझ के प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग अगले फिर से मिलेंगे अगले रविवार को। आज हम लोग का पहला सेशन था जो जन्माष्टमी सीरीज का। आप लोग आशा करते हैं आप लोगों को पोस्टर मिल गया है। सभी लोगों को पोस्टर मिला है? सबके पास गया है? जन्माष्टमी जो प्रोग्राम हो रहा है पोस्टर नहीं मिला है, क्यों? तो अगला सेशन होगा अगले रविवार को, और उसके पहले बलराम जयंती है। अगले रविवार जो लोग नहीं आ सकते, आप लोग ऑनलाइन जुड़ जाइएगा। मैं आशुतोष को बोलूंगा। आप कितने लोग ग्रुप में नहीं है, हाथ उठाइए। कितने लोग ग्रुप में नहीं है? ग्रुप में नहीं है, ठीक है, मैं देखता हूँ, एक बार आशुतोष से बात करता हूँ। तो अगले रविवार को बलराम जी के कुछ पास टाइम जो हम लोग आज चर्चा नहीं कर पाए उसको श्रवण करेंगे, और फिर जन्माष्टमी के जो लेक्चर्स हैं उसको शुरू करेंगे। ठीक है, किस प्रकार कृष्ण, तो पहला सेशन होगा कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं। कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं, कृष्ण के आविर्भाव के बहुत सारे कारण है जो गीता और भागवत दोनों जगह में वर्णन किया गया है। और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कृष्ण आविर्भाव के पहले कैसी परिस्थिति हुआ, क्यों कृष्ण प्रकट हुए। पृथ्वी देवी प्रार्थना करने के लिए गए ब्रह्मा जी के पास, और फिर देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, फिर आकाशवाणी हुआ, और फिर कंस भयभीत हो गया। तो ये सारे चीज हम लोग अगले संडे
सुनेंगे। उसके बाद हम लोग सुनेंगे कंस का पास्ट लाइफ, कंस पूर्व पिछले जीवन में कौन था, क्यों उसने देवकी के 6 लड़के को मार दिया, तो वो 6 लड़का कौन था, पुत्र कौन थे। तो बहुत सुंदर कथा है, तो आप सब लोग मिस मत करिए और कृष्ण की आश्रय लीजिए। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण के विग्रह कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण प्रसाद। इस प्रकार कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद के का आश्रय लेने के द्वारा आप कृष्ण की आश्रय, कृष्ण की जो प्रतिनिधि है श्री गुरुदेव, उनके आश्रय लेने के द्वारा आप कृष्ण की आश्रय ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो अगले संडे का क्लास का टाइमिंग है 5:30 to 7, ठीक है, 5:30 to 7 क्लास है। और उसके पहले जो उपदेशामृत का क्लास होता है सैटरडे, ये सैटरडे भक्त लोगों का एग्जाम है, पहला 3 श्लोक के ऊपर एग्जाम है और एग्जाम होगा वॉइस में। तो एग्जाम का टाइम है 4 से 5:30, 4 से 5:30 के बीच में एग्जाम हो जाएगा और 5 से 7 के बीच में क्लास होगा, ठीक है, 5 से 7 के बीच में क्लास होगा। तो जो लोग वॉइस आ सकते हैं, वी आर मोस्ट वेलकम, आपके लिए प्रसाद हम लोग अरेंज कर देंगे वॉइस में। और जो लोग नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड करिए। ये पूरा जो 5 दिन का क्लास है, आप आज से लेके एकदम 20 तारीख तक, 21 तारीख तक जितने भी क्लास होगा सब कॉमन क्लास सबके लिए, ठीक है, कंपल्सरी क्लास, कोई सेपरेट क्लास नहीं होगा। तो आज बुधवार है, अगले बार संडे है, संडे के बाद फिर अगले बुधवार है, उसके बाद फ्राइडे जन्माष्टमी के दिन, हाँ लिंक मिल जाएगा। जन्माष्टमी के दिन आप सब लोग इधर आइएगा। और जो बलराम जयंती के दिन आना चाहते हैं, आपका काउंट दे दीजिएगा, ठीक है, तो फिर आप लोग प्रसाद मिल जाएंगे। बलराम जयंती 12 तारीख, ठीक है। हरे कृष्ण। संडे कोথায় क्लास হবে? संडे क्लास वॉइस है, वॉइस है। हाँ दिखाने से, हरि बोल। माझे फोन क्लासेस से फोन করতে পারেন, না হলে আগে দিচ্ছিল তো সঠিক ভক্তি, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটার জন্য ভক্তির সামনে সিন্ধু বইটা করবে, তোর মধ্যে সব পেয়ে যাবেন। আর উইকের মাঝখানে ফোন করতে পারেন কখনো, ঠিক আছে, বা হোয়াটসঅ্যাপে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।